राजा शांतनु का जन्म और गंगा से विवाह। राजा शांतनु महाभारत एक प्रमुख पात्र है। वे ब्रह्मदेव के श्राप के कारण पृथ्वी पर शांतनु के रूप में जन्म लिए। वे हस्तिनापुर नरेश प्रतीप के पुत्र थे। राजा प्रतीप के पश्चात शांतनु राजा बने। शांतनु पितामह भीष्म के पिता एवं पांडवों कौरवों के परदादा थे। एक बार राजा शांतनु गंगा तट पर शिकार खेलने के लिए गए। उसी समय गंगा वहां प्रकट हुई। शांतनु गंगा को देख उस पर मोहित हो गए और गंगा के पास चले गए। गंगा के पास जाकर शांतनु ने उसके सामने हस्तिनापुर की पटरानी बनने का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने शांतनु से एक वचन मांगा कि आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे मैं जो करूं, आप मुझे नहीं रोकेंगे। अगर आप ऐसा ना कर पाए तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देकर आपके जीवन से सदा के लिए चली जाऊंगी। राजा शांतनु गंगा को यह वचन दे देते हैं और गंगा के साथ विवाह कर लेते हैं। कुछ समय पश्चात गंगा ने अपनी कोख से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जन्म के पश्चात गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा तट पर चली जाती है। गंगा को अपने पुत्र के साथ तट पर जाते देख शांतनु भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। गंगा अपने पुत्र को स्वयं अपने ही जल में बहा देती है। शांतनु यह देख रहे थे, पर शांतनु कुछ ना कर पाए क्योंकि वह वचनबद्ध थे। गंगा ऐसे ही एक एक करके अपनी कोख से जन्म लेने वाले पुत्रों को स्वयं अपने ही जल में बहा देती है। शांतनु तट पर खड़े चुपचाप देखने के अलावा कुछ ना कर पा रहे थे। वे एक विवश मछली की तरह तड़प रहे थे, क्योंकि उनके गले में स्वयं उनकी वचन का कांटा अटका फंसा था। वे गंगा को कुछ नहीं पूछ सकते थे। समय अनुसार गंगा अपने 8वें पुत्र को जन्म देती है। गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर अपने जल में बहाने के लिए चली जाती है। तब शांतनु भी गंगा के पीछे पीछे जाते हैं। इस बार शांतनु यह सह न सके और गंगा का ऐसा करने से रोक देते हैं। गंगा बोलती है, आप वचनबद्ध हैं महाराज। इसके उत्तर में शांतनु कहते हैं कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वह एक चक्रवर्ती सम्राट था, पर जो तुम्हें रोक रहा है वह एक पिता है। तुम एक एक करके मेरे 7 पुत्र की हत्या कर चुकी हो, पर अब मैं अपने इस 8वें पुत्र को नहीं मरने दूंगा। शांतनु ने प्रश्न पूछ लिया और अपना वचन तोड़ दिया। गंगा ने शांतनु के प्रश्न का उत्तर दिया और अपने पुत्र को शांतनु से यह कहकर अपने साथ ले गई कि समय आने पर आपके 8वें पुत्र को आपको लौटा दूंगी। गंगा के जाने के पश्चात शांतनु का जीवन अर्थहीन हो गया। उसकी दिशाएं खो गईं। उसके जीवन में ही बस एक चीज रह गई, अपने पुत्र देवव्रत के दर्शन की आस। देखते ही देखते गंगा की प्रतीक्षा में 16 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन शांतनु राजभवन की खिड़की से गंगा को देख रहे थे। उसी समय वह देखते हैं कि तीरों की एक बांध ने शक्तिशाली गंगा को रोक दिया है। यह देख शांतनु राजमहल से बाहर आए और कंधे से धनुष लिया। धनुष पर बाण लगाया
और कमान खींचने ही वाले थे कि गंगा वहाँ प्रकट हुई। गंगा को देख शांतनु धनुष नीचे कर लेते हैं। शांतनु गंगा के पास जाते हैं और गंगा को राजमहल वापस चलने के लिए बोलते हैं, परंतु गंगा यह नहीं कर सकती थी। गंगा अपने आप के पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप देती है और शांतनु के जीवन से सदा के लिए चली। समय के साथ देवव्रत की वीरता और साहस को देखकर शांतनु उसे हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर देते हैं। आज की हमारी कहानी यहीं तक है। आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें।